और चलिए आपको लिए चलते हैं पूर्व सीएम रघुवर दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो झारखंड में काम हो रहे हैं उससे लोग, झारखंड की जनता, या हम देख रहे हैं, इससे लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में जनता का शासन नहीं बल्कि एक परिवार का शासन है। और लोग कहने लगे हैं यहाँ एक परिवार के द्वारा और एक परिवार के लिए शासन चल रहा है। विगत दिनों प्रेस के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके भ्राता श्री बसंत सोरेन जी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया और माननीय विधायक बसंत सोरेन जी ने जिस प्रकार पकुड़िया में लीज का उल्लंघन कर और करोड़ों रुपया राज्य का राजस्व बकाया, ये सारी बातों को हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से अवगत कराई थी, जिसकी जांच चल रही है। तो इस जांच की प्रक्रिया में इस विषय में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक इसी तरह एक ऐसी सूचना भी मिल रही है कि बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चानो ब्लॉक, बिजुपारा, रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 11 एकड़ औद्योगिक भूमि को, जो आदिवासी, आप सब ने भी समाचार पत्र में छापा था कि आदिवासियों को उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किया गया था। उन चिन्हित क्षेत्र में सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी सूचना है कि सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इसलिए उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सफाई राज्य की 3.25 करोड़ जनता को देनी चाहिए। अगर सही है तो उनका यह आचरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 की धारा 13(2) के तहत ये दंडनीय अपराध है। अबुआ राज के नाम पर जो राज्य में एक परिवार का शासन चल रहा है, जो अपने परिवार, सगे संबंधी और सहकर्मी और सहयोगों के लिए काम कर रही है। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, जिसे झारखंड में सभी लोग जानते हैं पिंटू जी के नाम से, कि संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए दी गई। 11.70
और सरकारी कागजों के अनुसार उस पर 90 लाख रुपए का निवेश किया गया। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा के फॉर्म महाकाल स्टोन वर्क्स के नाम पर भी साहेबगंज जिला के मारी मौजा में भी 6.25 का खदान वर्ष 2021 में ही आवंटित किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा आनन फानन में सारी स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग एवं खनन विभाग यानी दोनों विभाग के मंत्री हैं, तो क्या उपरोक्त सारे निर्णय उनके प्रभाव के कारण उनकी जानकारी में लिए गए और अपने नजदीक व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टों का आवंटन किया गया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, उन्हें तो स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। जितने बड़े उनके ऊपर आरोप लगा, तो उपयुक्त विषय में भी सरकार को चाहिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दे और उपयुक्त व्यक्ति श्री अभिषेक प्रसाद जो प्रेस सलाहकार और जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पद से अविलंब हटाए। और मुझे जानकारी मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजातों में भी छेड़छाड़ कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। बड़ी आशा से झारखंड की हमारी जनता, खासकर हमारा आदिवासी समाज, इस उम्मीद से अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर झारखंड की जनजाति समाज ने इनको सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन इन 27-28 महीनों में जो सरकार की गतिविधियां, क्योंकि झारखंड हमारा राज्य का प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी है और किसी भी राज्य का प्राकृतिक और संस्कृति उसका विशिष्ट स्वभाव है। लेकिन आज झारखंड में प्राकृतिक और संस्कृति दोनों पर हमला हो रहा है और जब राज्य की प्राकृतिक स्थिति बिगड़ती है तो राज्य का स्वभाव और संस्कृति बिगड़ती है। आए दिन आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से जब से ये सरकार बनी, इस राज्य में धर्मांतरण की खबरें आती रहती हैं। यह भी खबरें आ रही है कि आदिवासी युवतियों को लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है। उनकी जमीन के साथ साथ उनकी जमीन छीनी जा रही है और जमीन के साथ साथ आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। और इस लव जिहाद में
लोहरदगा, रांची और सबसे ज्यादा प्रभावित संथाल परगना के जिले, जिसमें दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा आदि जिलों में बड़ी संख्या में लव जिहाद के माध्यम से हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने का काम भी जो कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा की जा रही है, और यही सिलसिला चलता रहे तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस जनजाति समाज अल्पसंख्यक की गिनती में आ जाएगी। और ये सारे सरकार के संरक्षण में होगा। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और इस तरह की गतिविधि चलना बहुत ही दुखद है और राज्य के लिए चिंता का विषय है। ये किस तरह ये आदिवासी विरोधी सरकार है, दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा था ताकि रोजी रोजगार में सरना आदिवासियों का लाभ हमारे सरना आदिवासियों के बच्चे बच्चियों को मिल सके। लेकिन ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से इस फॉर्म से धर्म का कॉलम हटा दिया। इसका सीधा नुकसान सरना आदिवासी भाई बहन को होगा। अब जो भी सरकार की नियुक्तियां निकलेगी उस नौकरी में अधिकांश ये धर्मांतर आदिवासी को इसका लाभ मिलेगा। धर्मांतरित आदिवासी दोहरा लाभ ले रहे हैं और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जाति पर बनाने के समय धर्म का कॉलम जोड़ा गया, क्योंकि ये धर्मांतरित आदिवासी जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।